नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कवर करेंगे थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर और दूसरा टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। ये दो चीज़ पढ़ेंगे आज हम लोग। तो फर्स्ट है हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन। ये क्या होता है? तो एसिड बेस टाइट्रेशन ये हमारा क्वानिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक होता है जिससे हम अननोन कंसंट्रेशन पता करते हैं एसिड बेस का। किससे कंपेरिजन करके? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। और इसी को बोला जाता है हम अब भाई एसिड बेस मिलाएंगे तो क्या बनेगा? न्यूट्रली तो होगा, तो इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल में लिख दिया हूँ एक। क्या है? देखो एसिड बेस मिला तो साल्ट बन गया, प्लस क्या हुआ? वाटर रिमूव हो गया। अब हम बात करते हैं एसिड बेस पता करने के लिए कौन एसिड है कौन बेस है। इसको पता करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हम अपनी अपनी थ्योरी प्रपोज किए। तो कोई बताया एक्वस मीडियम में बताया, कोई नॉन एक्वस मीडियम बताया, कोई बिना कोई सॉल्वेंट ना यूज करके हम बताएं कि हाँ ये चीज़ एसिड होंगे और ये चीज़ बेस होंगे। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे किसका? आर्रीनियस थ्योरी का। आर्रीनियस कॉन्सेप्ट ये था, इन्होंने बताया था कि जो हमारे एसिड होंगे वो वाटर में H प्लस आयन देंगे तो वो क्या होंगे? एसिड होंगे। लेकिन वहीं पर जो बेस होंगे, लुईस बेस होंगे, वो क्या करेंगे? वाटर में OH आयन देंगे तो क्या हो जाएंगे? बेस। तो जैसे यहाँ देखो, फर्स्ट पहले हम बात करेंगे किसकी? आर्रीनियस एसिड की। आर्रीनियस एसिड में क्या बताया हमने? बोला कि जो एसिड होंगे तो ये Cl क्या है? हमारा एसिड है। अब इस एसिड को वाटर में अगर मिलाओगे तो क्या देंगे? H प्लस आयन। तो ये क्या हो जाएंगे? जो H प्लस आयन देगा वो क्या? वो लुईस साहब यही बताए थे कि जो एसिड होगा वो वाटर में H प्लस आयन देगा। तो देखो H प्लस आयन दिया तो ये क्या हुआ? एसिड हुआ। वही उसी केस में दूसरे जो आर्रीनियस बेस था, इन्होंने क्या बताया था? जो बेस होंगे वो वाटर मीडियम में क्या देंगे? या वाटर में क्या देंगे? OH माइनस आयन देंगे। तो यहाँ देखो एग्जांपल में लिखा हूँ, OH क्या है? ये बेस है। अब बेस को अगर हम वाटर में मिलाएंगे तो क्या देगा? Na पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। तो OH क्या हो गया? ये बेस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो उन्होंने बताया, लेकिन ये बताया किसमें बताए थे? ओनली एक्वस मीडियम में बताए थे कि एच आयन OH आयन नहीं, एच पॉजिटिव आयन आयन OH माइनस आयन, ये सिर्फ बताए थे एक्वस मीडियम में। तो इनकी थ्योरी फेल हो गई थी। देखो इन्होंने बताया सिर्फ ओनली क्या बताए थे? एक्वस मीडियम बताए थे। और प्लस स्टेबिलिटी या प्रोटॉन के बारे में भी नहीं बता पाते, जो एसिड बनना वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है इसके बारे में नहीं बता पाए थे। और कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी के बारे में भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये कॉन्सेप्ट इनका क्या हो गया? ये फेल हो गया। लेकिन सही कहाँ थे? वो सिर्फ एक्वस मीडियम में। अब आते हैं हम किसके बारे में बात करेंगे? जो दूसरे साइंटिस्ट आए, क्या नाम था उनका? ब्रॉन्स्टेंट लोरी थ्योरी, या बोलते हैं ब्रॉन्स्टेंट लोरी कॉन्सेप्ट। ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया था। ये प्रोटॉन के बारे में बनाया। और कहीं टर्म प्रोटॉन आए तो समझ लेना तुम लोग क्या H पॉजिटिव। तो इन्होंने बताया था जो एसिड होंगे वो प्रोटॉन को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। लेकिन जो बेस होंगे वो क्या करेंगे? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। अब देखो जैसे एसिड ये हैं, ये प्रोटॉन को क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। और जो बेस होते हैं वो क्या करेंगे? जो बेस होंगे वो क्या करेंगे? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे थ्योरी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बहुत बार 2 नंबर में ही पूछा जाता है ये। एसिड आर्रीनियस आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तो आप लोग सॉल्व करे होंगे तो उसमें मिला होगा आपको। ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है कि एसिड कौन क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हम एक आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे अमोनिया हो गया प्लस वाटर, बनेगा क्या? NH4 पॉजिटिव और प्लस क्या हो गया? OH नेगेटिव। तो देखो अमोनिया क्या था? ये बेस था।
ठीक है। तो अब बेस क्या होगा, देखो डोनेट कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन। अब भाई डोनेट कर देगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। देखो इन्होंने डोनेट कर दिया इसको, ठीक है। तो क्या हो गया, तो इन्होंने एडेड क्या होगा, प्रोटॉन को दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, NH4 पॉजिटिव। और जो हमारे OH होंगे, सॉरी NH वाटर होंगे, ये लूज कर देंगे अपना इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ प्रोटॉन। इसमें क्या आ जाएगा, OH आयन। बस इतना ध्यान रखना आप लोग, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ये भी पूछा जाता है, आर्नियस कॉन्सेप्ट, ये वाला ये भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी 2 ही नंबर में पूछा जाता है जनरली, इस लोगों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हम बताए थे किसमें, नॉन एक्वस मीडियम में। इन्होंने बताया था किसमें, ये जो थ्योरी बताए थे इन्होंने बताया था, किसने बताए थे, ये लिख लो, ये नॉन एक्वस मीडियम में बताए थे। ये इन्होंने फेल हो गए किसमें, जब कोई मीडियम ना हो, एक्वस और नॉन एक्वस कोई भी मीडियम ना हो, नो मीडिया, तो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि अगर बाई चांस कोई जरूरी कि किसी चीज़ में मिलाएं, एच पॉजिटिव आयन दे तो एसिड होगा, अगर OH आयन दे तो वो बेस होगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने ये चीज़ बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फिर आए नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे लुइस साहब, या लुइस कॉन्सेप्ट बोला जाता है, लुइस थ्योरी के भी नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने बताया जो एसिड होते हैं, एक्सेप्ट और डोनेट इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। इन्होंने प्रोटॉन के बारे में बताया था, किन्होंने, ब्रॉन्स्टेन लोरी ने प्रोटॉन के बारे में बताया था। इन्होंने किसके बारे में बताया, एक्सेप्ट एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन के बारे में, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। तो जो हमारे इन्होंने बताया कि जो लुइस बेस होंगे, ठीक है, जिनका पेट भरा रहता है, ठीक है, तो वो उनको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई अगर उनके बाई चांस तुम्हारे पड़ोसी हैं, ठीक है, अब किसी के पास भाई ज़्यादा पैसा है, अब इसके पास पैसा क्या है ज़्यादा, जो बेस होते हैं इनके पास पैसा, बेस क्या है, इसके पास पैसा ज़्यादा है, बहुत रुपया है इसके पास, तो सोचेगा यार गरीब है कोई। और जो हमारी एसिड हैं, जो एसिड है, इसके पास क्या है, ये बेचारा पुअर है, इसके पास बेचारा गरीब है, पैसा नहीं है, खाने पीना मरा जा रहा है, ठीक है। तो सोचता है कि हाँ चलो लाओ कुछ, अगर गरीब है कुछ हम लोग उसकी मदद करते हैं और कुछ दे देते हैं, कम से कम यार किसी का भला हो जाए, तो ऊपर वाले ने दुआ करेगा, है ना। तो तुम लोग भी सोचोगे कि हाँ डोनेट करना चाहिए। शायद तुम लोग देते भी, जो से आप कहीं जाते हैं मंदिर में जाते हैं, बहुत सारे बाहर बैठे रहते हैं, कहीं दे दो, गरीब है, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, नहीं पहना है, कुछ भी ऐसा, तो डोनेट करना चाहिए, ठीक है। तो देखो जो बेस होता है, तो भाई वो रिच स्पीसीज है, उसको तो क्या करेगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन है, जो अपना इलेक्ट्रॉन जो वो सेल्फ टेंडेंसी है, डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लुइस बेस आर इलेक्ट्रोफाइल। तो जितने हैं, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे रिच स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अभी आगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे हम, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे अब देखो नाइट्रोजन है, NH, नाइट्रोजन है, NH3 मान लो, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जो हमारा वीडियो नहीं देखे बेसिक केमिस्ट्री को प्लीज देख लें। तो नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो एक एक, तो बाकी इसके पास एक लोन पेयर बच रहा है ना, क्योंकि 5 होते हैं, तो एक एक हाइड्रोजन दे दे, बाइंड हो गया, एक तो फ्री का बचा है ना। तो क्या करेगा, यही जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर कोऑर्डिनेट बांड द्वारा किसको दे देगा, बेस एसिड को दे देगा। तो जो खाए बिना मरा जा रहा था, वो क्या होगा, उसका पेट भर जाएगा, तब भी वो भी जिएगा। तो जो हमारे यही बताया था लुइस साहब ने कि जो बेस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है उनके पास, वो देते हैं। लेकिन देखो इसमें सबके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे NH है भाई, नाइट्रोजन यहाँ पर भी, नाइट्रोजन यहाँ पर भी है, ये सब क्या है, इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। एक जितने हाइड्रोजन है बताया था कितना बांड बनाएंगे, एक बांड बनाएगा। तो हाइड्रोजन जितने हैं, तो फ्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। जैसे फ्लोरीन हो गया, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। चाहिए कितना इसको, 8, 2 3 4 5 6 7, ठीक। इसको चाहिए कितना, एक, तो एक मिल जाएगा, कहीं हाइड्रोजन से ले लिया, तो ये बाइंडिंग वाला। बाकी तो ये सब इलेक्ट्रॉन के खाली तो ही हैं।
ये क्या करेगा, देने की टेंडेंसी रखेगा। तो जितने लुईस बेस होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और जितने लुईस एसिड होते हैं, क्योंकि जो खाए बिना मर जाते हैं बेचारे, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, जीपैड में भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखो ये क्या है, एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लुईस बेस आर क्या होंगे, जो अपना दे देंगे उनको क्या बोलेंगे, क्या होंगे, वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो हमने जैसे इसमें देखो AlCl3 हो गया, BCl3 हो गया, और क्या है ये SnCl2। तो हम एक से सिंपल एग्जांपल, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बताना। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या, अमोनिया। अमोनिया हो गया। अमोनिया बाहरी कक्षम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो 1 2 3 4 5, ठीक। वहीं हम ये क्या है, तुम्हारा ये क्या है, लुईस बेस है। और ये क्या है तुम्हारा, जैसे दूसरा लुईस बेस के बारे में ले लिया अमोनिया, और यहाँ पे हम ले रहे हैं BCl3 ले लेते हैं। बोरान की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बोरान 5 होता है, तो कितना हो जाएगा, 2, 3 हो जाए। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, एक ये हो गया, 2, 3। क्लोरीन कितने होंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब देखो, अब भाई क्लोरीन को चाहिए था कितना, एक एक, तो ये तो ले लेंगे शेयरिंग, तो इसका तो कंप्लीट हो जाएगा, क्लोरीन तो कंप्लीट हो गया इसका। ये तो एक कमी थी एक रोटी की, तो इन्होंने मिल गया, तो बाकी स्प्रेड हो गया। लेकिन अब इसके अब क्या करेंगे भाई, इसके बारे कच्चे में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3, 1 2 3। अब क्या करेंगे, एक एक क्लोरीन से ले लिए, तो 3 क्लोरीन था, तो कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6, होना कितना चाहिए था, 8। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना होना चाहिए, 8। है कितना, 6। कितने कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या होगा, अभी ये क्या है, जो ये लुईस क्या है, लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड ये क्या है, मैं ये खाए बिना मर जा रहा है बेचारा, इसको कमी है खाने की, तो ये खाए बिना मर जा रहा है, ठीक। तो ये क्या करता है, जो अमोनिया होता है बेस, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उसको एक लोन पेयर बोला जाता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो सोचता है कि यार कोई अगर मर रहा है, तो और किसी का अगर दान करने से ही बोलते हैं कि हाँ कभी कमी नहीं होती है। तो ये क्या करेगा, दया करके इसको कोऑर्डिनेट बांध द्वारा इनको दे देगा। तो इसके पास कमी कितनी थी, 2 की, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया किसको, इसको, जो खाने बिना मर रहा था, ठीक है। तो ये है थी थ्योरी हमारी लुईस साहब की। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो हमने ये बता दिया, एक चार्ट हमने आप लोगों ने बता दिया तीनों थ्योरी के, आर्रेनियस, ब्रॉन्स्टेड और लोरी साहब। इन्होंने फोकस किस पे किया था, वाटर पे, प्रोटॉन पे इन्होंने फोकस किया था, इन्होंने किस पे किया था, इलेक्ट्रॉन पे फोकस किया था। फिर इन्होंने एसिड क्या हो इन बताया था, आर्यन साहब ने, एसिड जो होते हैं एस्परस आयन देंगे, जो कि हम लोग डिस्कस कर लिए थे। और जो बेस होते हैं क्या देंगे, वो एच आयन देंगे, हम लोग बात कर ही चुके थे। और ये प्रोटॉन डोनेट करेंगे कौन, एसिड होंगे, और जो एक्सेप्ट करेंगे क्या होंगे, वो बेस होंगे। और इन्होंने जो लुईस साहब थे, इन्होंने किसके बारे में बात किया था, इलेक्ट्रॉन के बेस पे बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो क्या होंगे, एसिड होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो क्या होंगे, ये क्या होंगे, ये बेस होंगे। ये लिखा देखो, ये बेसिक है, ये एसिड है, ये किस पे फोकस था इनका, और थ्योरी कौन कौन से, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में। तो इंडिकेटर का काम क्या है, इंडिकेट करना किसी चीज़ को, जैसे टाइट्रेशन आप लोगों ने कर रहे थे ना वहाँ पे, किसमें, स्टैंडर्डाइजेशन में। तो वहाँ पे इंडी क्या कर रहा था, टाइट्रेशन का भी स्टॉप करना है भाई, कंसंट्रेशन की। जैसे हम लोगों ने ये पीरियड बनाया था, समझ लेते हैं छोटे छोटे पॉइंट पे। समझ लेते हैं ये,
ये क्या है तुम्हारा, ब्यूरेट है। यहाँ पे नहीं, थोड़ा स्पेस कम है तो हम थोड़ा कोशिश करेंगे थोड़ा स्पेस जहाँ ज़्यादा हो वहाँ बताऊँ आपको। चलो यहीं पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये आपका क्या है, ब्यूरेट है। थोड़ा कट जा रहा है तो आप लोग समझ जाइएगा। ये ब्यूरेट था, इसमें ये क्या था, टाइट्रेंट था, कॉनिकल फ्लास्क था। अब टाइट्रेशन कर रहे थे, इसमें क्या था, जैसे NaOH था। किसका पता कर रहे थे, एसिड का। ये इसमें क्या है, ये क्या है, बेस है। तो एसिड बेस मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इससे 10 ml आपने सैंपल ले लिया था, 10 ml ले लिया था, 10 ml आपने सैंपल ले लिया था, तो 10 ml बेस मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल हो जाएगा तो फिर इसको क्या करना है, टाइट्रेशन को इसको स्टॉप कर देना है। जैसे 10 ml तक बेस डालेंगे तब तक न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे 10 ml ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इंडिकेटर जो होगा उसके इसका मीडियम क्या हो जाएगा, एसिड टाइप की, तो क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो बेसी मीडियम में क्या हो जाएगा, इंडिकेटर अपना अलग कलर चेंज होगा। तो सोचेंगे कि जो जिससे कंसंट्रेशन हम एसिड का पता कर रहे थे, तो एसिड में क्या है, अल्टीमेटली ये खत्म हो गया है। अगर होता तो कलर नहीं चेंज होता इंडिकेटर का ना। जैसे कलर चेंज होगा तैसे हम टाइट्रेशन स्टॉप कर दें, ताकि पता हो जाएगा, इससे इंडिकेट कर रहा हो कि आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है, आपका कंसंट्रेशन जो निकालना था आपको वो मेजर हो गया है। ठीक है, तो जनरली हम यूज करते हैं 2 to 3 ड्रॉप यूज करते हैं इंडिकेटर, इससे ज़्यादा नहीं यूज करेंगे। तो हमने कुछ इंडिकेटर का नाम दे दिया है यहाँ पे चार्ट में। जैसे मिथाइल बॉयलेट हो गया, मिथाइल बॉयलेट हो गया, ब्रोमोफिनाल हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल लेड है, फिनाल है, क्रिस्टॉल है, और फिनाप्थलीन है, नेप्थलीन है, फिनाप्थलीन है, और ये है एजरीन है। ठीक है, तो अब जैसे ये है, ये एच डी मीडियम में क्या रहेगा, येलो रहेगा। बेसी मीडियम में वॉयलेट हो जाएगा। ब्रोमोफिनाल येलो होगा, ये ब्लू हो जाएगा। तो सब अपने मीडियम में अलग अलग कलर चेंज करते रहेंगे, तभी तो पता चलेगा। जैसे एसिड में, जैसे हम लोग क्या यूज करते थे, फिनाफ्थलीन यूज करते थे, वहाँ पे फिनाफ्थलीन तो यूज किए थे। कहाँ पे, जब हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ रहे थे। जो हमारा एसिडिक मीडियम में होता है क्या होता है, कलरलेस होता है। तो जब हम एसिड में वहाँ जब ऑक्जेलिक एसिड यूज किए थे वहाँ पे, तो क्या था उसमें, क्या था, इंडिकेटर आया था तो वो कलरलेस था। लेकिन जैसे वो एच डी मीडियम जब खत्म होता है, जैसे बेसिक मीडियम स्टार्ट होना होता है, तो क्या होता है, पिंक कलर में हो जाता है। तभी क्या करते हैं हम लोग, टाइट्रेशन स्टॉप कर देते कि आपका जो एसिड था उसमें, जो सैंपल आप उनके फ्लास्क लेते उसमें ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ये सबका ध्यान रखना है। अब ये जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, इसमें 4 टाइप के होते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट है हमारा स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस, फिर दूसरा है हमारा वीक एसिड स्ट्रांग बेस, और स्ट्रांग एसिड वीक बेस, और वीक एसिड और वीक बेस। तो इसमें क्या करना है, देखो, अब देखो कुछ हमने रिकमेंड किया है क्या, इंडिकेटर। जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल लेड हो गया, फिनाप्थलीन हो गया, ब्रोमोफिनाल हो गया, और फिनाल लेड हो गया। ऐसे हम सब में इंडिकेटर ले लिए हैं। ठीक है, देख लो। अब इसमें क्या करना है, जैसे जो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम जो अभी जब हम न्यूट्रलाइजेशन कर पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा हम अच्छे समझेंगे, तो उसमें थोड़ा डिटेल है। तो बस आप लोग इसका नाम ध्यान रखिएगा। बाकी इन सबका जो अप्रॉक्स 10 to ये जा रहा है इंडिकेटर वर्क है, और लेस देन 7 हो रहा है, ये मोर देन 7, ये मोर देन 7 हो रहा है, ये लेस देन 7 हो रहा है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तब वहाँ पे समझ में आएगा हम लोगों को अच्छे से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन क्लासीफाई। ठीक है, तो ये जनरली 4 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से हैं टाइप में, वही जो हम लोग बात कर चुके थे, एसिड बेस, स्ट्रांग एसिड और प्लस स्ट्रांग बेस, ये 4 टाइप के थे। तो स्ट्रांग एसिड में HCl था और OH था। ये थोड़ा एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखिएगा, इन लोगों के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अभी आने वाला है। उसमें समझ में आएगा इंडिकेटर कौन कौन से यूज कर रहे थे। इसे यहाँ पे ये है अप्रॉक्स एक्सैक्टली, मतलब 7 न्यूट्रल रहेगा, और ये इसमें रहेगा। अभी इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता चलेगा जब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कर पढ़ेंगे, ये लेस देन क्यों होता है और ये मोर देन क्यों होता है, ये मोर देन क्यों है, ये लेस देन क्यों है, और ये डिपेंड अपॉन एसिड और बेस के बारे में इस पता करेंगे
ये सब के बारे में नेक्स्ट। तो थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर ये लोग हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में कोई अगर प्रॉब्लम हो या कुछ सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।